आपको कोई अधिकार नहीं है अमोघ लीला प्रभु कि आप रामकृष्ण परमहंसदेव या स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ कहें। हो सकता है आपके पास मेरे से ज़्यादा ज्ञान है, पर आज ये कहने के बाद मुझे ये संकोच है कि शायद आप में ज्ञान है। देखो, दिव्य पुरुष है नहीं है ये बाकी बात। पहली बात, कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा क्या? वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है। और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? अगर आपके सामने एक सिद्ध पुरुष हो, क्या मछली खाएगा वो? सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या सिद्ध पुरुष बोल सकता है कि बैंगन तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी खा के पेट नहीं भरता, बैंगन खा के पेट भरता है? ठीक है। ये फुटबॉल खेलना भगवत गीता से ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। ये अगर कोई ऐसा बोले तो ठीक है, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे ये सोचना है कि क्या आपका सारा ज्ञान खत्म या नष्ट तो नहीं हो गया। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि सिद्ध पुरुष क्या होता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक भोजन क्या है, इसमें अंतर क्या है, वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? यतो मत ततो पत। कोई बोले अच्छा अगर मेरे को पहुंचना है ऑस्ट्रेलिया तो कैसे पहुंचेंगे? तो यतो मत ततो पत। जिस रास्ते से निकलना है निकल जाओ। सब रास्ते ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वो निकल गया, एक अंटार्कटिका निकल गया, वो पहुंच गया, अलास्का पहुंच गया, वो पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया? नहीं, सारे रास्ते ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते। मेरे को यहां से मायापुर जाना है, कहता सब रास्ते गंगा नदी की इसका निकल जाओ तो भी मायापुर, इस तरफ निकल जाओ तो भी मायापुर, उस तरफ निकल जाओ मायापुर, यहां निकल जाओ मायापुर, ऊपर निकल जाओ मायापुर, नीचे निकल जाओ मायापुर, सब रास्ते मायापुर जाते हैं। जो तो मौत तो पौत। आपने बोला जो तो मौत तो पौत। हाँ, हो सकता है आपकी बंगाली लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, पर इस प्रकार व्यंग करके आपको बोलने की क्या आवश्यकता थी? और जो तो मौत तो पौत, यानी जितना विचार होगा उतने अलग अलग रास्ते होंगे, इसमें गलत क्या है? आपने इसमें उदाहरण दिया कि ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के रास्ते से ही जाना पड़ेगा, इधर उधर से हम जा नहीं सकते। पर ये जरूरी नहीं है। आप पानी के रास्ते से जा सकते हैं, आप बाई एयर जा सकते हैं, आप इंडिया से अंटार्कटिका होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। ठीक वैसे ही महाशून्य यानी कि इन्फिनिटी या फिर शिव को पाने के लिए आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। आप बाई मेडिटेशन जा सकते हैं, या तंत्र से, या शंकर की पूजा करते हुए, या नारायण की, राम की, या माँ दुर्गा की, पर आपका डेस्टिनेशन महाशून्य ही रहेगा। समझ नहीं आ रहा? आप इतने बड़े गुरु बनते हैं और इतनी सी बात समझ नहीं आई आपके कि जो तो मत तो पौत, यानी जितना मत होगा उतने पथ होंगे। ये एक बहुत इजी वे में उन्होंने क्लियर किया है कि हाँ, सिर्फ एक ही तरीका नहीं है उस ईश्वर को पाने का। और क्या कह रहे थे आप कि मायापुर के लिए सीधा, उल्टा, नीचे, ऊपर, आप क्या मानसिक संतुलन खो बैठे हैं? YouTube में आपकी तरह रामकृष्ण जी वीडियो में व्यूज के लिए वह सामाजिक कार्य नहीं कर रहे थे, ना ही उनका कोई YouTube पे ऐड चल रहा था। उनके टाइम पे तो YouTube ही नहीं था। वो वास्तव में समाज में भक्ति भाव को प्रचार कर रहे थे, लोगों के कष्टों को दूर कर रहे थे। आपकी तरह वह पैसा नहीं कमा रहे थे। तो आपको बोलने से पहले समझ जाना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप ज्ञानी हैं। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप मूर्ख गुरु अमोघ लीला जी हैं। देखो, दिव्य पुरुष है नहीं है ये बाकी बात। पहली बात, कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा क्या? वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है। और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? अगर आपके सामने एक सिद्ध पुरुष हो, क्या मछली खाएगा वो? सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है?
नहीं कर सकता है। क्या सिद्ध पुरुष बोल सकता है कि बैंगन तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी खा के पेट नहीं भरता, बैंगन खा के पेट भरता है। ठीक है ये। और स्वामी जी के लिए आप क्या कह रहे थे? स्मोकिंग, मछली, तुलसी के पत्ते, बैंगन। अरे आप इतने मूर्ख होंगे या ढोंगी या व्यूज के लालची, ये सोचा नहीं था। स्वामी विवेकानंद ये एक ऐसा नाम है जिसने हिंदुत्व को पूरे विश्व में प्रचार किया और गर्व के साथ किया। और अगर स्वामी जी ने बैंगन की तारीफ की है तुलसी की जगह, तो वह भी उन्होंने ठीक ही कहा है। उन्होंने तुलसी का अपमान नहीं किया है, वह बस ये बताना चाह रहे थे कि बैंगन खाने से आपका पेट भरेगा, पेट भरेगा तो आपको शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होगी, शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होगी तो आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी। जब फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी तभी तो आप पूजा, जाप, मेडिटेशन कर पाएंगे। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार से प्रॉब्लम चलती रहे, दर्द हो, पीड़ा हो, भूख के मारे आप तड़प रहे हो, तो आप क्या कंसंट्रेशन कर पाएंगे? आप क्या अपने केंद्र पे ध्यान स्थापित कर पाएंगे? जब शरीर पीड़ा में है तो मैं कैसे कंसंट्रेट करूँगा? तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। युवाओं के अंदर ऊर्जा शक्ति ज़्यादा होती है और उस ऊर्जा शक्ति को बनाने के लिए उनको अच्छे से अच्छा खाना खाना चाहिए। और जो भी हो, आप कितनों के आइडल हैं मुझे पता नहीं, पर स्वामी विवेकानंद हर एक व्यक्ति के आइडल हैं। और वो सिर्फ इंडिया के नहीं, वो फॉरेनर्स के भी आइडल हैं। उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, ना उन्होंने कभी अपने आप को सिद्ध पुरुष कहा है। यह लोगों ने कहा है कि वह सिद्ध पुरुष हैं, क्योंकि उनके अंदर वह गुण लोगों ने देखा है जो आप जैसे मूर्ख व्यक्तियों में हम लोग नहीं देख पाए। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि आप सिद्ध पुरुष नहीं हो सकते। और बात रही मछली की, तो तंत्रपथ या अघोरपथ या नाथपथ, इनके बारे में शायद आपने पढ़ा ही नहीं है कभी, या आपने इनके बारे में कभी जाना ही नहीं है। बस इस्कॉन के नाम पर चंदा लेना, यही शायद आपके जीवन का लक्ष्य होगा। मछली तंत्रपथ में पंचमकार में आती है, जो चंचलता को इंडिकेट करती है। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है पंचमकार के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और दूसरी बात, मछली को दर्द होता है। अरे मूर्ख व्यक्ति, दर्द तो पेड़ को भी होता है। जगदीश चंद्र बोस ने इस चीज़ को प्रूफ किया है। बात ये नहीं है कि मछली खाना सही है कि नहीं, या फिर शाकाहारी खाना सही है या नहीं। बात यह है कि जो लोग ध्यान केंद्रित करने के लिए ऊर्जा को कम रखना चाहते हैं ताकि वह उत्तेजित ना हो, वह सात्विक भोजन करते हैं। जैसे वैष्णव परंपरा को मानने वाले, वैष्णव परंपरा सात्विक भोजन करते हैं ताकि शरीर की उत्तेजना ना बढ़े और ध्यान केंद्र कर सके। जबकि मांस, मछली, मदिरा तामसिक भोजन है, इसमें शरीर की उत्तेजना बढ़ जाती है, जिससे मन भटकता है और ध्यान केंद्र में नहीं पहुंच पाता। इसीलिए सात्विक भोजन को ज़्यादा गुणी माना जाता है, क्योंकि इसमें ध्यान केंद्र करने में काफ़ी सरलता प्राप्त होती है। जबकि जो तांत्रिक होते हैं या जो अघोरपथ के होते हैं, वह तामसिक भोजन के द्वारा तमस गुण को काबू करते हैं और उसके ऊपर उठ जाते हैं। अब मैं शायद यह कह सकता हूँ कि आप में इतना ज्ञान तो होना चाहिए था कि आपको ये पता हो कि तामसिक गुण के भोजन में और सात्विक गुण के भोजन में क्या अंतर है। आइंदा से बोलने से पहले आप जरूर विचार करें, और विचार के साथ साथ वापस किताब को खोलें और उस किताब को एक एक पन्ने को पढ़ें, ताकि आपके अंदर ज्ञान दोबारा से उत्पन्न हो और आप दोबारा से सही पथ पे आ सके। ईश्वर आपकी बुद्धि को सही मार्ग पे लाने के लिए आपकी सहायता करे। वीडियो को शेयर करिए ताकि अमोघ लीला प्रभु के पास तक ये वीडियो पहुँचे और उनके अंदर हल्का सा हो फिर भी ज्ञान के उत्पन्न हो। धन्यवाद।